है, सबसे अलग है। आज इन चौपाल का आयोजन क्यों करना पड़ा, यह बहुत बड़ा एक विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि विगत 10 महीने से इस देश में, इस प्रदेश में कुछ तथाकथित किसान नेता जो अपने को बड़ा नेता मानते हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है, किसानों को गरीब बनाना चाहती है, किसानों को बंधक बनाना चाहती है। मित्रों, अभी विस्तार से हमारे मुख्य अतिथि जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं जो किसान को प्रधानमंत्री जी ने 3 बिल दिया, उस बिल पर मैं थोड़ी चर्चा आपके संज्ञान में देना चाहूँगा। इसमें से हमारे तमाम साथी ग्राम चौपाल में जाएंगे, सेक्टरों में जाएंगे। अगर कोई किसान पूछ देता है जो हमारी बातों से सहमत नहीं है कि इस बिल देने की क्या जरूरत थी, जैसे टिकैत जी कहते हैं कि किसान बिल जो हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों गया, इसकी क्या आवश्यकता थी। यह भी एक गंभीर विषय है। 3 बिल जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, पहला बिल उन्होंने दिया मंडी से संबंधित, मंडियों का विस्तार किया जा रहा है, मॉडिफाइज किया जा रहा है और किसान को ये आज़ादी दी गई कि किसान अपना उपज जिले से लेकर के प्रदेश में लेकर जहां उसको उचित दाम मिले अपने उपज का, वहां बेच सकता है। किसान से कोई मंडी शुल्क नहीं है, उसको स्वतंत्र। दूसरा एक्ट आया कि कुछ आवश्यक वस्तु के अधीन कुछ प्रतिबंध था, कुछ वस्तुएं जो 20, 22, 27 वस्तुएं थी जिसको प्रोवाइडेड किया गया था, उस पर छूट दी गई। और तीसरा एक्ट जो सबसे अहम एक्ट है किसान के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको ये लोग बार बार कहते हैं कि किसान की जमीन को हड़प लेगा, किसान बंधक हो जाएगा। उस एक्ट में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उदाहरण स्वरूप, अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, पपीते की खेती करते हैं, उस कंपनी से आप अनुबंधन करेंगे। अनुबंधन जब करेंगे तो आप रेट तय करेंगे। रेट में दोनों के बीच में सहमति बनेगी। 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, कितने केजी हम बेचेंगे इतना आपको लेना है। मार्केट में अगर रेट बढ़ जाता है तो बढ़ा रेट उसको देना पड़ेगा, 12 के बजाय 16 रुपये देना पड़ेगा। और मार्केट में अगर 10 के बजाय 6 रुपये आ गया तो आपको तो भी 10 रुपया मिलना ही मिलना है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये करता है। इस पर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप सभी लोग ग्राम से विकास कर निवास करते भले आज शहर में बसे हुए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, पेशों के माध्यम से। हम खेत की बटाई नहीं देते हैं, हम अपने मकान को एग्रीमेंट के माध्यम से भाड़े पर नहीं देते हैं। क्या मकान हमारा कोई हड़प लेता है? अरे अपवाद तो आप न भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो भी आपको कोई घर में आकर के 2 दिन जबरदस्ती कब्जा कर देता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का मेरे कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि जो भी बिल दिए गए वो किसान हित में है। जैसे जो छोटा किसान है, इस देश का 80% किसान 1 एकड़ 2 एकड़ से नीचे वाला है। 5 कुंटल गेहूं अपना कहाँ बेचने जाएगा? अगर वो लेके जाता 18 किलोमीटर तो 2000 भाड़ा दे देगा। उससे बेहतर समझता किसी व्यापारी को मैं 1600 रुपये में बेच दूं। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने इस एक्ट के माध्यम से पीएफओ का गठन कराया। किसानों का गठन चल रहा है। 10,000 से ऊपर गठन होंगे, 300 किसान उसमें सम्मिलित होंगे। उनको आप मेंबर बनाएंगे, उनसे अंशदान लेंगे। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको अनुदान के स्वरूप में देगी। उसमें कुछ पदाधिकारी मनोनीत किए जाएंगे। आप 5-5 कुंटल 500 लोगों से खरीदिए, 1000-2000 कुंटल हो जाता है। आप फ्लावर मिल को ले जाकर के बेचिए, सरकारी एजेंसी को ले जाकर के बेचिए, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आप प्रोसेसिंग कोई मशीन लगाना चाहते हैं
बैठा सकते हैं, फ्लावर मिल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मशीनों का कारोबार करना चाहते हैं, समस्त तरह के मशीन यंत्र बेचने के लिए 90% आपको सब्सिडी दी जा रही है। पॉली ग्रीन हाउस, टेंट ग्रीन हाउस निर्माण करिए, 80% आपको अनुदान मिलेगा। 20% अगर आपके पास धन उपलब्धता नहीं है, बैंक आपको लोन देगा। बेसमय बेअवसर सब्जी उसमें आप उपलब्ध करेंगे। बरसात के सीजन में जब कहीं नहीं खीरा मिलता है तो 100 रुपये किलो बिकता है खीरा। आप सभी लोग इस बात को भली बात जानते हैं, लेकिन जब आपके पाली ग्रीन हाउस से खीरा निकल करके आएगा तो 80 रुपये केजी आपका खीरा मिलेगा। मित्रों, बहस किया जाए तो घंटों चल सकता है, बहुत समय लगेगा। 2-3 पॉइंट के ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करके अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसे हमेशा शुरू से ही सबसे ज़्यादा कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव सन्निकट है, विधानसभा का, विधानसभा बीतेगा, लोकसभा का आ जाएगा, कोई कार्यकर्ता बैठेगा नहीं, चलता ही रहेगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों के बीच में जाएं। पार्टी ने इसी नाते तय किया, चौपाल के माध्यम से आप लोग चौपाल के माध्यम से तय कर लिए होंगे कितने ग्राम सभाएं आपके महानगर में निवास करते हैं, कितने सेक्टर आते हैं। उन सेक्टरों में, उन गांव सभाओं में आपके चौपाल के कार्यक्रम लगे होंगे। उसमें हमारे एक मुख्य के रूप में जाएंगे, बाकी आप लोग जाएंगे, उस कार्यक्रम को जाएंगे, किसान को समझाएंगे। समझाते वक्त अगर कोई किसान टाइट होकर के बोल देता है जो मेरे विचारधारा से सहमति नहीं रखता है, तो उसका आप अनादर नहीं करेंगे, उसको आप समझाएंगे कि आपको बहकाया गया है, चीज़ें ये हैं। ये चौपाल 15 से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा समस्त प्रदेश में। चौपाल खत्म होगा, मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली काफ़ी संख्या में 1500 जितनी भी व्यवस्था हो पाती है, एक रैली निकलेगी ट्रैक्टरों के, किसानों के माध्यम से। इसको आप संपादित कराएंगे। इसके बाद होने वाले उस सब तारीख आप लोगों को PDF मिला होगा, आप लोगों को प्रोफार्मा मिला होगा। उसके बाद से सदस्यता अभियान पार्टी से जोड़ने के, अब तक क्या होता था कि हम लोग शहरों में बैठ करके सदस्यता अभियान उनके मोहल्लों में कर लेते थे। 13 करोड़ के करीब हमारी संस्था है, हिंदुस्तान की नंबर 1 की पार्टी, कभी चाइना की हुआ करती थी पार्टी। आज हम विश्व में नंबर 1 पर हैं। हाँ, आज विश्व में नंबर 1 पर हैं। हम किसानों के बीच में जाएंगे, सस्ता नवंबर से शुरू हो जाएगी, उसको आपको कराना है। सदस्यता के दृष्टिकोण से 12 जनपद, जिसमें महानगर गोरखपुर को लेकर के 12 होता, वैसे एमपी की 11 जनपद है। उन 11 जनपद की रूपरेखा और मॉनिटरिंग मुझे करना है, जिसके लिए मैं सस्ता अभियान का प्रमुख बनाया गया हूँ गोरखपुर किसान मोर्चे के क्षेत्र का। बस्ती जिले का मुझे प्रभार मिला है। सोशल सह मीडिया प्रभारी के हैसियत से मैं आपके बीच में हूँ। ये कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद विधानसभावार जो आपके बैठकें होंगी, उसमें विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के सह संयोजक, मुख्य अतिथि, ये सब आपको चयन करना होगा। ये सारी चीज़ें अनवरत 100 दिन, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, जब तक का सूचना नहीं आ जाती तब तक हम सबको कार्य करना है। कुल मिलाकर के आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने तय किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसी जनपद में हम लोग सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे मोदी जी, तो गोरखपुर से ही सभा का संबोधन किया था। 19 में किसान रैली हुई, एक विशाल किसान रैली पूर्वांचल की, वो अभी गोरखपुर ही जनपद को मिला। हम सभी लोग किसान मोर्चा के पदाधिकारी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे लोकप्रिय नेता का आगमन हमारे जिले और महानगर में होता है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम सभी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। हम देश के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं। इसमें से हमारे तमाम ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो अपने परिवार के बीच में कम समय दे पाते हैं।
इसके बावजूद भी हम कार्य करते हैं। पीड़ा हमको भी हो सकती है, कहीं से आपको भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र को सर्वोपर रखिए, पार्टी को सर्वोपर रखिए, पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। साथियों, विषय बहुत बड़ा है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को विजयदशमी की बधाई देते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। जय जवान, जय किसान।